और राजकुमारी शारदा। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडोली जी हमारे बीच में रूबरू हैं और उनके साथ में प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन जी है। मैं जिला मीडिया प्रभारी कृष्ण खटाना जी और विधानसभा प्रभारी हमारे सुरेश जी और सिरसा से हमारे सुरेंद्र जी भी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। आज इस विशाल भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय और हमारे मीडिया प्रभारी जी ने जो परिचय आप सब से करवाया है, नेहा धवन जी, सुरेंद्र आर्य जी, तमाम सारे पार्टी कार्यकर्ता, 28 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने और हिसार जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल नजदीक, उसके भी सामने है, दोपहर 12 बजे एक विशाल जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस चुनावी सभा में आना, ये हरियाणा के लिए भी, हरियाणा के लोगों के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि 2 रैलियां, एक कुरुक्षेत्र की और एक सोनीपत गुहाना की, इस 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा की जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके गए हैं और सीधे जनता से रूबरू होके गए हैं। हरियाणा मोदी जी के दिल के करीब बसता है। काफी वर्षों तक हरियाणा में अनेक ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी का परिणाम है कि आज मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में लगा है। जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये 60 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है। राजनीतिक अनेक पार्टियां हैं, अनेक पार्टियों का राजनीतिक राज रहा है, लेकिन 60 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बनना, ये एक इतिहास देश की जनता ने रचा है और उसी प्रकार का इतिहास हरियाणा में भी, हरियाणा प्रदेश की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। और जिस प्रकार का उत्साह, जोश, जिस प्रकार का समर्थन और लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में मिला है, अब 4-5 दिन से ऐसा वातावरण, एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा है। जब से हमारा 2024 के चुनाव का संकल्प पत्र हमने जारी किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने रोहतक से उसको जारी किया और ये पहली बार हुआ कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी स्टेट में जहां चुनाव हो रहा है वहीं से आके अपने संकल्प पत्र को जनता के बीच में प्रस्तुत करना, ये भी एक ऐतिहासिक घटना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ऐसा गौरव प्राप्त किया है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपना झूठ का पिटारा लेके, और वो भी दिल्ली में बैठ के, जिस प्रकार से वो अपना 7 शर्तें जिस प्रकार से उन्होंने कही हैं, वो घोषणा पत्र का उसने नाम दिया है। और अभी कई दिन से खबरें आ रही हैं कि अभी तो घोषणा पत्र बाद में जारी करेंगे, हो सकता है वो चुनाव के बाद जारी करते हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा जिस प्रकार का है, ये आप सब मीडिया कर्मियों ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा है। जिस प्रकार से उनके एक प्रत्याशी जो फरीदाबाद NIT से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कि हम 2000 नौकरियां मेरे हिस्से में आएंगी। हिस्सा जो कोटा परमिट कांग्रेस के पार्टी के राज में होता था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, उसका सटीक सा उदाहरण आप सबके सामने है। और
उन्होंने खुद कहा है कि जो 50 वोट देगा उसको नौकरी देने में प्राथमिकता है। और एक प्रत्याशी जो उनके असंध से है, उन्होंने तो हद ही कर दी कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपना घर भरने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों का घर भरने का काम करेंगे। इस प्रकार की भाषा और सरेआम जनता के बीच में स्वीकार की और खुद बोला कि सरकार का काम होता है भ्रष्टाचार करना। तो कांग्रेस पार्टी की राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर मोहर लगाने का काम किया भूपेंद्र हुड्डा ने किया और राहुल गांधी ने भी किया। जिस प्रकार के बयान अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने दिए, एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की कि हम सरकार में आने के बाद आरक्षण का विचार करेंगे, वो आरक्षण किसको देना चाहते हैं कांग्रेस के लोग बताएं, जनता के बीच में बताएं। आज विधानसभा के चुनाव है, हरियाणा की जनता को जरूर बताएं कि एससी समाज का आरक्षण, ओबीसी समाज का आरक्षण समाप्त करके किस समाज को देना चाहते हैं, किस धर्म को देना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। हुड्डा ने भी करनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं ने भी इसको स्पष्ट करना चाहिए इस बात की। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अमेरिका में जाके कही कि सिख समाज के लिए पगड़ी को बचाना, कड़े को पहनना और इसी काम में, उस प्रयास में लगे हैं, जो सरासर झूठ बोलने का काम किया है। आज देश में कहीं भी पगड़ी बांधने पर कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई एतराज नहीं है, कड़ा पहनने में कोई एतराज, कोई पाबंदी नहीं है। किसी गुरुद्वारे में जाना, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम भी अनेक बार गुरुद्वारे में गए, हम भी मत्था टेक के आते हैं, हम भी सिर पर कपड़ा रख के मत्था टेक के आते हैं गुरु ग्रंथ साहब को। जो आदर सत्कार जिस प्रकार से हम देते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। तो इस प्रकार की एक अनर्गल बातें करना, झूठ फैलाना और वो भी विदेश में जाके फैलाना, ये पूरे देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। और इस प्रकार का आचरण जो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, वो इस लोकतंत्र के पर्व में उजागर हुआ है। इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं ने देना चाहिए। और इन सब बातों को सुन के आज हरियाणा प्रदेश का जो वोटर है, हरियाणा एक ऐसी भूमि है जो हर 10वां जवान फौज के अंदर हरियाणा का है। और हरियाणा के जो बहादुर जवान हैं, जो देश की रक्षा और सुरक्षा करने में जो अपना बलिदान देते हैं, और इतना बड़ा हरियाणा जो देशभक्त है, वो इस प्रकार की चिंता करता है कि किस प्रकार की मानसिकता जो कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी इस देश को कहां ले जाना चाहती है, ये बड़े चिंता का विषय है। और मुझे जो देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जिस प्रकार की बयानबाजी है, उन्होंने जिस प्रकार से अपने ही नेताओं को खुडे लाइन लगाने का काम किया है, वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने चुनाव लड़ा, उनको हरवाने का काम किया। उसी प्रकार से बाबू जगजीवन राम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके बारे में भी अनाप शनाप बातें करके कांग्रेस छुड़वाने तक की नौबत इनकी आई। उसके बाद उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सीताराम केसरी के साथ भी जिस प्रकार की जबरदस्ती करके कपड़े फाड़ के ऑफिस से बाहर करने का काम किया था, उसी रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और अशोक तंवर जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके साथ भी जो व्यवहार किया था, सिर तक फोड़ने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था, मुकदमा दर्ज हुआ था। आज शैलजा के बारे में भी, कुमारी शैलजा जो हरियाणा की बेटी है, उसके बारे में भी उसी प्रकार के रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ी है। और कांग्रेस ने जो जिस प्रकार का पाप किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में चाहे गुहाना कांड हो चाहे मिर्चपुर कांड हो, वो गरीब जनता उसको भूली नहीं है। और उसका जवाब इस 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी। और एक तरफा वातावरण आज जो भारतीय जनता पार्टी का बना है, स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में बनने वाली है। धन्यवाद। सर, आपके अध्यक्ष होते हुए प्रथम बार इंतजार पहुंच रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो कैसा वहाँ प्रबंध रहेगा? कितनी हजारों लाखों में जो वोटर है बीजेपी के और आम जनता हुआ है, क्या अदर स्टेट से भी लोग आने की संभावना है? ये
23 विधानसभाओं की विधानसभा चुनाव 2024 की जन आशीर्वाद रैली है। इसमें 23 विधानसभाओं के ही कार्यकर्ता आएंगे, वही 23 प्रत्याशी हमारे उस मंच पर रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सभा स्थल को बनाया गया है वो भी बड़ा पंडाल लगाया है, सबके बैठने की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है और 11 एकड़ में 2 पार्किंग स्थल भी नजदीक में बनाए गए हैं। आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, सब प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ये एक अच्छी व्यवस्था होगी और ये सारा प्रोग्राम दिन का है, दिन में ही प्रोग्राम होगा। 12 बजे का इसमें समय मिला है और बहुत भव्य आयोजन रहेगा। ये जो हिसार एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल नजदीक लगता हुआ पार्किंग का एरिया, सभा स्थल का एरिया और नेशनल हाईवे के एक तरफ पार्किंग रहेगी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। ये हिसार एयरपोर्ट के पास में ये सभा स्थल जो हमारा 28 तारीख का लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन आशीर्वाद रैली है, उस सभा स्थल की पूरी जानकारी मैंने आपको दी। हिसार विधानसभा से आपके 3 बाकी प्रत्याशी खड़े हैं, क्या मांगे आपका? हिसार विधानसभा अनेक बार भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है और हिसार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और जब कोई पार्टी छोड़ के बागी हो जाता है तो पार्टी का कार्यकर्ता कभी उसके साथ नहीं गया। ये इस प्रकार का स्वभाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हिसार के वोटरों का इस प्रकार की मानसिकता है, वो कमल के फूल के साथ है और कमल के फूल की ये हिसार विधानसभा में जीत होने वाली। अभी कल जो मनोज गांधी आए थे तो एक व्यक्ति ने विरोध किया था कि हरियाणा के अंदर की डिप्टी सरकार आएगी, लेकिन हिसाब से नहीं, ऐसा विरोध किया गया। लेकिन अटल साहब ने बुलाया तो ऊपर स्टेज पे उनको दोबारा से बाहर निकाल दिया। अब कौन कार्यकर्ता इतनी भीड़ में किस मानसिकता से आता है, वो किस विचार से आता है, ये लोकतंत्र का पर्व है। इसमें लोकतंत्र में सभी प्रकार के लोग आते हैं और इतने बड़े प्रोग्राम में अगर एक आदमी वो किस सोच के साथ आया है, किस विचार के साथ आया है, ये तो उस समय देखने की बात होती है। उनको बुला रहे थे तो उसके दौरान पुलिस प्रशासन ने उनको बाहर निकाल दिया, इशारा किया ना, वीडियो वायरल हुई। हमारे बीच में राजेंद्र राठौर जी भी हैं, अगर ठीक है, धन्यवाद।